भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है फादर और सन का रिलेशनशिप। और स्पेशली जब बच्चा या बेटा टीनेज में है और या बहुत यंग एज में है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए वो इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से आते हैं कि बच्चे बहुत स्टबन हो गए हैं, बच्चे बहुत रिजिड हो गए हैं, वो बात बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर ही अपना पहला वीडियो बनाया जाए, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा एसेट भी बच्चे हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई भी बच्चे हैं। और जब बच्चों से कोई भी इस तरह की फीलिंग हमें मिलती है तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मौके को, समय को संभालने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, मैं हूँ अलका कुमार, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप कोच। तो आज हम बात करेंगे फादर सन के रिलेशन के बारे में, और मोर ओवर इस रिलेशनशिप में भी हम बात करेंगे जहाँ हम बात करेंगे स्पेशली प्रॉब्लम्स के बारे में। मोर ओवर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं हमें पता है। दो तीन बातें हैं जो बीइंग अ फादर आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप एज में बड़े हैं, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, जाना है। आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस होगा, आपके अंदर चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से आप पर ही इस रिश्ते को बेहतर बनाने की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये बात मैक्सिमम हम पेरेंट्स को कहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हम आपसे बच्चों की बात कर रहे हैं, आप हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे हैं। तो वो इसलिए कि एक कोई इस परिस्थिति में है कि वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो समझना चाहता नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो जो समझ नहीं पा रहा उसको समझाना, थोड़ा सा उसको उस मोड में लाना पड़ेगा जहां वो हमारी बात को समझ सके। लेकिन आप बड़े हैं, आप बात को अच्छे से समझ सकते हैं, रूट कॉज को समझ सकते हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप बड़े हैं तो रिश्ते को सुंदर बनाने की, बच्चे को अच्छी तरह से चीज़ों के साथ डील करना सिखाने की ज़्यादा जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। तो ये एक बात। और दूसरी बात है जो हमें और बीइंग अ फादर आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपका जो बच्चा है वो एक इंडिविजुअल है, वो बड़ा हो रहा है, वो अपनी नज़र से दुनिया को देख रहा है, समझ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने तौर तरीके होंगे चीज़ों को देखने के, उसका अपना एक नज़रिया होगा चीज़ों को समझने का। गलत सही एनालाइज करने से पहले ये एक्सेप्ट कर लेना कि वो एक इंडिविजुअल है, वो आपके जितना परफेक्शन से काम नहीं कर पाएगा, वो आपके जितना परफेक्टली नॉलेज नहीं गेन कर पाएगा, वो आपकी तरह चीज़ों को नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा उसके नज़रिए से भी चीज़ों को देखें। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, और डूज़ एंड डोंट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें आएंगी, बहुत मैं बुलेट पॉइंट्स की तरह ये चीज़ों को शेयर करूँगी। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आई विल पर्सनली रिप्लाई यूर क्वेश्चंस। जो डोंट्स में बात है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, डोंट्स में सबसे पहली चीज़, बच्चे को कभी भी ताने नहीं देने हैं, ये पहली बात। दूसरी चीज़, बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, बच्चे को कुछ भी समझाना है, कोई एग्जाम्पल देना है, कोई आप अपना एग्जाम्पल दे के बच्चे को समझा रहे हैं, तो वो समझाना बहुत ही हेल्दी वे में हो, ना कि क्रिटिसाइज करने के वे में हो या बच्चे को नीचा दिखाने के वे में हो सकता है बच्चे से कभी कोई गलती हो जाए, तो गलती के टाइम पे जब बच्चे से गलती हुई है वो एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसको ट्रस्ट करें, उसको सपोर्ट करें। आप पर्सनली जितना मर्जी बच्चे को डांटें, जितना मर्जी बच्चे को जो कुछ भी कहें, उसको समझाने के लिए समय अनुसार जो भी उचित हो, लेकिन पब्लिकली बच्चे को कोशिश करें कि अब्यूज़ ना करें,
इंसल्ट ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें। एक और बात जो नहीं करनी है वो ये कि अक्सर हम अपने एग्जाम्पल्स देते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हम तो ऐसा करते थे, हम तो पेरेंट्स के आगे बोलते नहीं थे, हमें तो पूरा कंफर्ट भी नहीं था, हम बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थे, तुमको सारा कंफर्ट दिया है फिर भी तुमसे नहीं हो रहा, तुम जुबान चलाते हो, तुम आर्ग्यू करते हो। तो इस तरह से जब हम बच्चों को कहना शुरू करते हैं तो बच्चे धीरे 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 स्टबन होने लगते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ढीठ बोलते हैं। तो क्या है, बार बार ऐसा बोल बोल के हम अपने वर्ड्स की वैल्यू को खो देते हैं, तो बच्चे फिर बिल्कुल ही केयर करना बंद कर देंगे। तो ये तो कुछ बातें हैं डोंट्स में। डूज के लिए कि करना क्या है, करना क्या है, एक चीज़ हमें समझनी होगी सबसे पहले कि बच्चे हमें हमारे वर्ड्स को सुनकर नहीं सीखते हैं, बच्चे हमें देख कर सीखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ दोनों तरह के केसेस का, कि कहीं कहीं होता है बच्चे ने देखा कि फादर ऑलमोस्ट 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, या अकॉर्डिंग टू उनके ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंग उठते हैं, या जब छुट्टी होती है तो ही यूज टू स्लीप लेट, कि ही यूज टू वेक अप अराउंड 9 o'clock 10 o'clock, डिपेंड अपॉन द टाइम कि उनको हॉलीडे है कैसा है। तो अब हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम जल्दी उठो, तुम एक्सरसाइज करो, तुम वॉक करने के लिए जाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करो। अब ये चीज़ें हम बच्चों को वर्बली बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल बच्चे के सामने हम सेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उसको बोलोगे कि हम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते थे, तो वो बच्चा बहुत ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप सिचुएशन में होता है कि मैंने तो नहीं देखा कभी करते हुए, लेकिन डर के मारे वो आपको बोल नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर बातें जो हम वर्बली बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चे उतना ओबीडियंटली फॉलो नहीं करते। तो हम इन चीज़ों को एक ढंग से प्रेजेंट करें बच्चों के सामने, जैसे जब भी आपको छुट्टी हो तो बीच बीच में कभी कभी वंस इन 15 days, वंस अ वीक अगर आप कर सकते हैं, या वंस अ मंथ, कि आप ऐसा करें कि हम सुबह ट्रैकिंग के लिए चलेंगे, सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब आप उठ के जाना शुरू करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे ये समझेगा कि जब पापा को टाइम होता है तो वो जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर ऑफिस जाना होता है, वो थक जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं भी उठते। ये एक चीज़ हुई। दूसरा, सेम ही सिचुएशन आती है, कुछ जगहों पे देखा गया है कि फादर्स जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं, और फिर वो बच्चों को कीप ऑन पोकिंग हम, उठो 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 उठो, और फिर कभी 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 लाइट ऑफ हो रही है, कभी फैन ऑफ हो रहा है, कभी एसी ऑफ हो रहा है, बच्चे इरिटेट हो जा रहे हैं। तो अगर बच्चा इरिटेट होकर उठेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में होगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं और आपका बच्चा नहीं उठ पा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ट्राई टू फाइंड सम वेज कि किस तरह से आप उसको उठने के लिए मोटिवेट करेंगे। जैसे आप रात को उसको बोलिए कि बेटा सुबह तुम एक काम करना, मैं कहीं सोता ना रह जाऊं, तो तुम मुझे 4 बजे उठा देना या 5 बजे उठा देना, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। तो आपके ट्रस्ट के लिए वो बच्चा आपको उठाने के लिए उठेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे ये कोई कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ है, मुझे आ नहीं रही है और दिन में तो मैं नहीं सीख पाऊँगा, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा जल्दी उठें और मुझे इसको सिखा देना। तो इस तरह से तरीके ढूंढें। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं क्विकली मेंशन करूँगी कि आप एक कोई कॉमन हॉबी डेवलप करें ताकि वो दोनों आप दोनों मिल के कर सकें। जब आपको छुट्टी हो तो कोई कुकिंग करें साथ में, या फिर प्लांट्स कोई नए लगाएं साथ में, या उनकी केयर करें साथ में, या फिर देखें घर की छोटी छोटी फाइनेंशियल चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दें, उनके साथ अपने थोड़े थोड़े फाइनेंसेस डिस्कस करें। बेटे को एक रिस्पॉन्सिबल होने का एहसास कराने के लिए उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, और ये माइंड में रखें कि बच्चे से गलती होगी, वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप उस पर अपना ट्रस्ट शो करना शुरू करेंगे, बच्चा भी, बेटा भी स्पेशली आपके ट्रस्ट को और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेगा। कोशिश करें टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे अपने बेटे के साथ कोई एक ड्राइव के लिए आप ज़रूर जाएं। कभी कभी आप बाप बेटा दोनों ही कहीं बाहर डिनर के लिए या लंच के लिए या कहीं भी इस तरह से फ्रीक आउट करने के लिए ज़रूर जाएं, सो दैट बच्चा आपके साथ एक कनेक्शन फील करे। जहां आपका रिस्पेक्ट बना रहे वहीं आपका डर भी बना रहे।
बहुत ज़्यादा आजकल मैंने देखा है, लोग सजेस्ट करते हैं कि बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों के दोस्त बनो। दोस्त बनना ठीक है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की तरफ। लीनियंट ज़रूर हों, लेकिन आपका डर और आपकी रिस्पेक्ट बच्चे को हमेशा होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्त बनने के चक्कर में ये मत भूल जाएं कि आप पेरेंट्स हैं और बच्चे की अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, भरोसे वाला रिश्ता है और इसकी जो फाउंडेशन है वो यही टाइम होता है। तो जिस तरह के संस्कार बेटे के अंदर जाकर ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, वो इसी टाइम पे बनने हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी समझदारी और आपके बेटे के साथ आपके रिलेशन बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ और आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ इनबॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं उनको रिप्लाई करूँगी। और आज जो कुछ थोड़ी बहुत अगर इसमें मिस्टेक्स हुई हूँ बोलने के दौरान, क्योंकि मैं कोई पढ़कर या देखकर कहीं से नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट जो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हैं वही बोल रही हूँ। तो हो सकता है कोई वर्ड्स इधर उधर हो गए हों, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड आई विल रेक्टिफाई ऑल माई मिस्टेक्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो आप कंटेंट अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इसी तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ, अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर कर सकूं। और फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप को लेकर, किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और खूबसूरत से प्यारे से रिश्ते को लेकर। जो रिश्ते ही हैं हमारे जो लाइफ को प्लेजर करते हैं, नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, तो इनकी खूबसूरती को हम बनाए रखेंगे। सो मेरे साथ एक बार कमिट कीजिए अपने आप के साथ, टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। थैंक यू।